वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर में मैटर इन सराउंडिंग का। मैटर इन सराउंडिंग में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल डिफरेंट टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मतलब टेम्परेचर के बहुत सारे यूनिट होते हैं, उस यूनिट को हम लोग जानते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो होता है उसको हम केल्विन कहते हैं। बाकी आपके डराइव दो यूनिट होते हैं जिसको हम लोग सेल्सियस स्केल कहते हैं, दूसरा जो स्केल होता है उसको फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, और तीसरा जो स्केल होता है इसको हम लोग केल्विन स्केल कहते हैं। तो डिफरेंट स्केल को डिफरेंट टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये सब बातें हम लोग इस टॉपिक में आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को हम डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हम बात करें 0 डिग्री टू 100 डिग्री सी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका स्केल होता है जिसको फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, जो डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्टैंडर्ड डिफरेंस देखिए आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 100 डिग्री का आपका 100 डिजिट है उसका डिफरेंस है सबके बीच में। यहाँ पे हम लोग देखते हैं केल्विन स्केल जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन स्केल को डिग्री के से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। केल्विन स्केल आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। पूरी दुनिया में टेम्परेचर को केल्विन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपका केल्विन स्केल को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री की नहीं के नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 273 केल्विन टू 373 केल्विन। तो ये मैंने आपको बताया 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, और इसके स्टैंडर्ड वैल्यू को भी हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। इसके छोटे से फॉर्मूले हैं जिसको आप अगर 1-2 बार देखोगे तो आपके दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा। आप देखिए फॉर्मूला क्या है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। केल्विन इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273 मतलब अगर आपका कोई भी टेम्परेचर डिग्री सी में दिया है और अगर आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। देख लीजिए आप, अगर मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ और क्वेश्चन लिखता हूँ कन्वर्ट फॉलोइंग इन केल्विन, सारी वैल्यू को हमको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान तरीका है। फॉर्मूला आपके सामने दिया है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। मतलब हमने यहाँ टेम्परेचर डिग्री सी में लिख रखा 227 डिग्री सी, पहला एक टेम्परेचर रखा है। दूसरा टेम्परेचर मैंने लिखा है 37 डिग्री सी। तीसरा टेम्परेचर रखा है हमने 47 डिग्री सी। चौथा टेम्परेचर रखा है हमने 100 डिग्री सी। तो इतने सारे टेम्परेचर हैं, इतने सारे टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला आपके सामने है। आपके सामने फॉर्मूला क्या लिखा है, आपके सामने फॉर्मूला लिखा है केल्विन इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। तो आपको डिग्री सी दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला आपको पता है। तो आप पहले क्वेश्चन का अगर आंसर देखोगे तो आप देखिए केल्विन इक्वल टू हो जाएगा, डिग्री सी की जगह आप 27 डिग्री सी लिख दो, 27 प्लस 273 आप इसको ऐड करेंगे बेटा, 73 यहाँ हो जाएगा 0, 7 2 9 यहाँ 0, 2 and 3 300 केल्विन। 27 डिग्री सी को हम लोग 300 केल्विन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको देखोगे दूसरे को तो केल्विन इक्वल टू आपका डिग्री सी की जगह 37 प्लस 273 आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 7 3 यहाँ 0 हो जाएगा, 7 3 यहाँ आपका फिर से 0 और एक 1 हो जाएगा 1, और यहाँ 1 यहाँ आ जाएगा 310 केल्विन आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहो तो 47 जो यहाँ लिखा है 47 डिग्री सी को हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। 47 डिग्री सी को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ आपका केल्विन इक्वल टू हो जाएगा 47 प्लस 273, के इक्वल टू हो जाएगा 730 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा 320
केल्विन आपका टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरह से आपका फोर्थ दिया है 100 डिग्री सी को आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, 100 डिग्री सी को आपको रिप्रेजेंट करना है केल्विन में, तो केल्विन इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 273 और आपका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। तो इस तरह से आप किसी भी डिग्री सी टेम्परेचर को केल्विन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कल को अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, उसको केल्विन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें 273 आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड जो भी बुक में आपको क्वेश्चन मिले और जिस भी बुक में मिले आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। हमारे पास दूसरा फार्मूला है, अगर हम कहते हैं केल्विन इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273, तो डिग्री सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273। तो आपका अगर क्वेश्चन दिया जाए कि आपको कन्वर्ट करना है बहुत सारे टेम्परेचर, कन्वर्ट इनटू डिग्री सी, डिग्री सी में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पहला आपने ले रखा है क्या, 373 केल्विन, दूसरा ले रखा है आपने 473 केल्विन, तीसरा ले रखा है आपने 573 केल्विन। इसी तरह से डिफरेंट केल्विन में टेम्परेचर ले रखा है आपने, आपको डिग्री सी में कन्वर्ट करना। वन बाय वन हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला है डिग्री सी इक्वल टू केल्विन की जगह हो जाएगा 373 माइनस 273 और आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री सी। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दूसरी वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला है आपका डिग्री सी इक्वल टू 473 माइनस 273 और आपका डिग्री सी में आंसर हो जाएगा 200 डिग्री सी। इसी तरह से आपका 573 केल्विन को अगर हम डिग्री सी में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला है डिग्री सी इक्वल टू, यहाँ केल्विन की जगह हो जाएगा 573 माइनस 273 और आपका डिग्री सी में आंसर हो जाएगा 300 डिग्री सी। इसी तरह से आप किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में और किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सी में, डिग्री सी को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सी में हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इससे रिलेटेड आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हायर क्लास में हमको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो हम लोग जहाँ देखेंगे ऐसा कन्वर्जन, हम तुरंत आपका ये स्केल लगाएंगे, डिग्री सी को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सी में, किसी भी वैल्यू को कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट कन्वर्जन हम लोग देखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो अगर आपका डिग्री सी में टेम्परेचर दिया गया है और डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको लाना है, मतलब आपका क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इनटू डिग्री एफ, डिग्री एफ में कन्वर्ट करना है। पहली वैल्यू आपका दे रखा है 45 डिग्री सी, दूसरा वैल्यू दे रखा है 35 डिग्री सी, तीसरी वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री सी। तो डिफरेंट टेम्परेचर दे रखा है। इस डिफरेंट डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना। इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट डिग्री सी इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू हो जाएगा 9/5 और डिग्री सी की जगह आपका पहला वैल्यू लिखा है 45 प्लस 32, तो 5 9 जा कितना होता है 45 और 9 9 जा होता है 81 और 81 प्लस 32 अगर ऐड करोगे तो बेटा आपका 213 और 8 3 11, तो आपका 113 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 45 डिग्री सी अगर टेम्परेचर है तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर फीवर का मेजरमेंट किया जाता है थर्मामीटर से, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 35 to 37 के बीच में होती है। तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 35 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में कितना होगा हम लोग देख लेते हैं। डिग्री एफ इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 35 प्लस 32। अब आपको पता है 5 7 जा कितना होता है 35 और 9 7 जा कितना होता है 63 प्लस 32। अब आप डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर देखिए 32 हो जाएगा 5 एंड 63 कितना हो जाएगा 9, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट।
95 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बॉडी टेम्परेचर है आपका, तो दिस इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आप कहते हो 101 डिग्री हो गया है, तो 101 डिग्री अगर आपका डिग्री सेल्सियस में होगा बेटा, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा आप सोचिए। 100 डिग्री सी टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और हम आपको पता है हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 60 to 70% वाटर से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सी हो जाए तो सारा वाटर मॉलिक्यूल बॉयल करने लगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो हम थर्मामीटर में अपने बॉडी टेम्परेचर को फीवर की कंडीशन में मेजरमेंट करते हैं, वो मेजरमेंट हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये बात आप सबको समझ में आ गई। इसी तरह 50 डिग्री सी को भी हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सी की जगह हो जाएगा 50 + 32। तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट F5 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 90 + 32 तो हो जाएगा आपका 293 हो जाएगा 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 50 डिग्री सी होता है तो आपके थर्मामीटर में 112 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका शो करेगा। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फीवर का बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आना शुरू हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से हम टेम्परेचर स्केल, 3 टेम्परेचर स्केल को हमने बताया। एक केल्विन स्केल बताया जिसमें हम लोग डिग्री टर्म यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा हमने स्केल बताया डिग्री सी, तीसरा हमने बताया डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल दैट यूज टू मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टेम्परेचर का हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो आपको होपफुली समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल जहां भी मिले उसको सॉल्व करिए। चैप्टर खत्म होगा तो हम आपका एनसीईआरटी का और जो आपका डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर होते हैं जिसमें हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत आप रेड बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियो लेक्चर टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें, अपडेट होते रहें। तब तक के लिए आप मेरा पूरा लेक्चर फिर से रिवाइज करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। एंड थैंक यू वेरी मच।